वीएनसी पे देखो लास्ट क्लास में हमने जो काम करा था वो हमारे पास ये था कि हमारे पास एक होम था, लॉगिन था, साइन अप था हमारे पास, एंड देन यूज़र लॉगिन हमारे पास ये पिक्चर मौजूद थी। ठीक है, फॉर्म हमारे पास 3 है, लॉगिन, साइन अप एंड होम। हम जब यहाँ पे इसको रन कर रहे थे तो मैंने डिफ़ॉल्ट आई थिंक सो लॉगिन पे काम करवाया था। ठीक है ना, मैं यहाँ दिखा दूँ पहले लॉगिन के कोडिंग, जिसमें मैंने अपना नाम और ये लिखा था। ठीक है, तो यहाँ हम जब ये लिख रहे थे तो मेरे पास क्या हो रहा था, मेन फॉर्म आ रहा था। ठीक है ना, पहली बात है कि इन सारे फॉर्म्स को सेंटर स्क्रीन जनरेट करना है। मैंने लॉगिन की डिज़ाइन पे आई, फॉर्म पे मैंने राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे गई, कोड पे गई, जनरेट सेंटर पे मैंने चेक लगाया। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद इधर देखना आप, रीसाइजेबल होगा, इस पे से चेक हटा दूँ ताकि जो फॉर्म का साइज दे दिया वो मैंने दे दिया। अब आप यहाँ देखो सेंटर ऑफ द स्क्रीन से जब ये आएगा तो ये फॉर्म रीसाइज नहीं हो सकता। अब इसके कॉर्नर से एरो मेरे पास से हट गया है ना, ये मैक्सिमाइज होगा, ये सिर्फ मिनिमाइज होगा। ठीक है, इसी तरह मैं आ रही हूँ साइन अप वाले फॉर्म पे। साइन अप वाले फॉर्म पे भी मैंने राइट क्लिक करा, इसकी प्रॉपर्टीज पे चले गए, हैंग हो रहा है, कोड, जनरेट सेंटर, प्रॉपर्टीज के अंदर रीसाइज आप चेक करो कहाँ लिखा हुआ है और इस पे से चेक हटा देंगे, क्लोज। होम, इस पे भी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, इसी तरह कोड, जनरेट सेंटर और रीसाइज इसका फिर हटा देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, सही, इस पे कोड हुआ नहीं है, जब करेंगे तो जाहिर सी बात है ये चलेगा। लॉगिन करने के ऊपर मेरे पास ये होम पेज है, तो होम पेज का है तो मैं यहाँ पे इधर एक लेबल लगा देती हूँ, या लेबल यहाँ से ना लगाओ वरना फिर वही इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। यही वाला लेबल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे जो है ना स्टाइलिंग और फॉन्ट साइज को कॉपी करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एडिट टेक्स्ट कर लूँगी मैं इसको और मैं से कह दूँगी में डैश बोर्ड, फॉर्म हटा देगा। सही है, अब जब आप इसको रन करोगे और लॉगिन होंगे तो मेरे पास ये इस तरह आ जाए। ठीक है, अब मैंने आपसे ये साइन अप का तो बनवा लिया था ना भाई। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो डाउनलोड कर सकता है क्लासरूम से। इसके ऊपर मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने ये काम साइन अप कहाँ से करवाना है, डेटाबेस से करवाना है। डेटाबेस से करवाने के लिए बेटा मेरे पास यहाँ पे सर्विसेज होती है। ठीक है, अगर ये सर्विसेज आपके पास साइट में से नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, आप विंडो में जाके यहाँ से सर्विसेज ओपन कर लो। ठीक है, इस तरह ओपन करने के बाद आप डेटाबेस पे इस तरह एक्सपेंड करो इसको। यहाँ आपके पास आ रहा होगा जावा डीबी। जावा डीबी पे राइट क्लिक करके मैंने क्या करना है, स्टार्ट सर्वर करना है। जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम जैम सर्वर स्टार्ट करते हैं ना, इसी तरह इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे माइस्क्वेल आप ऐड कर सकते हो, उसके अंदर ऑरिकल कर सकते हो, इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर का भी कर सकते हो, लेकिन उनकी फिर अलग से लैब जार फोल्डर्स होते हैं, वो ऐड करके फिर हम करते हैं। खैर, इस वाले को मैंने कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद क्रिएट डेटाबेस आ रहा है, तो हम कनेक्ट करने के बाद हमेशा अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा डेटाबेस का नाम MyDB, यूज़र नेम मेरे पास है SA, कुछ भी आप लिख लो। ठीक है, और पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 लिखा है, और इधर भी मैंने 1 2 3 4 लिखा है। सही है, इसको मैंने कर दिया ओके। ये पासवर्ड और यूज़र नेम याद रखना है। ठीक है, ओके कर दिया। जैसे ही मैं करूँगी यहाँ मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। हो गया क्रिएट, लेकिन आप देखो इसके बीच में आपको थोड़ा सा क्रैक नज़र आ रहा है।
आ रहा है ना। कनेक्ट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये डेटाबेस क्रिएट तो हो गया लेकिन अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी हम यूज डेटाबेस की जो क्यूरी लिखते थे, तो मैंने कहा डेटाबेस को इस्तेमाल करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, कनेक्ट यानी यूज डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे टेबल आ रही है। टेबल आप एग्जीक्यूट कमांड के थ्रू क्यूरी लिख के भी कर सकते हो और क्रिएट टेबल का आप क्या बना सकते हो, डायरेक्टली बना भी सकते हो, यानी इस तरह भी टेबल बना सकते हो। समझ में आई बात। और अगर मैं यहाँ पे करूँगी कि मुझे एग्जीक्यूट कमांड करनी है तो मेरे पास यहाँ पे जो भी कमांड होगी मैं लिखूंगी और यहाँ पे ये रन का बना दूंगी। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रिएट, ये एग्जीक्यूट कमांड करके मैं लिख रही हूँ क्रिएट टेबल करना है मुझे, कौन सा, साइन अप रजिस्टर जो भी आपको लगता है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट और मेरे पास ये होता है टर्मिनेटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज मैंने आईडी लिखी, इंटीजर है जो मेरे पास, मैं कह रही हूँ ऑटो, प्राइमरी पहले लिखो, सजेशन दे रहा है नहीं, प्राइमरी की आइडेंटिटी 1,1। ठीक है, इस तरह ये ऑटो चलता रहेगा। फिर मेरे पास आ जाएगा फुल नेम varchar 50 यूजर नेम varchar 50 और ये यूनिक है। क्या है, यूनिक है। और यहाँ पे हो गया फिर मेरे पास पासवर्ड, वो भी varchar है और इसकी लेंथ 50 है। सही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देना। तीन चीजें हैं और चौथी मेरी ऑटो इंक्रीमेंट पे लगी थी। ठीक है, मर्जी है, इसको अगर आपने बनाना है तो इसको बनाओ, नहीं तो यूजर नेम को ही आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की बना सकते हो। सही है, मर्जी है आपकी। फुल नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने कर दी। इसके बाद मैंने कमांड एग्जीक्यूट करा। अच्छा, वो कह रहे हैं आइडेंटिटी जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगी, ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा, ये फिलहाल अभी ले नहीं रहा तो हम ये ऑटो इंक्रीमेंट वाला छोड़ के मैं प्राइमरी की इसी को बना देती हूँ। यूनिक हटा के क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, प्राइमरी की। सही है, बाद में ऑटो इंक्रीमेंट वाला बताऊंगी। सही है, ये मैंने लिखा और इसको मैंने अब कहा एग्जीक्यूट, तो मेरे पास आ गया एग्जीक्यूशन फिनिश, एग्जीक्यूशन हो गई है। साइन अप का टेबल आ गया है, रिफ्रेश करके आप यहाँ देख सकते हो। सही है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लोगे तो पता चल जाएगा ये क्या है। ठीक है, ये मेरे पास क्यूरी है। अब ये तुम्हारी मर्जी थी, तुम यहाँ से बनाते या फिर यहाँ टेबल पर राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल करते, यहाँ साइन अप लिखते, ऐड कॉलम्स करते और ये चीजें फिल आउट कर लेते। ठीक है, ये अब आपकी मर्जी है, आप कैसे भी टेबल बनाओ। टेबल आपने ये बनाना है। ठीक है, बनाइए। मैंने डेटाबेस की क्यूरी बना के इसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होकर आ गया। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, अब जो मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में ये नीचे लाइब्रेरी नजर आ रही है आपके पास। इस लाइब्रेरी पर राइट क्लिक करके मैंने पहले तो ऐड जार फोल्डर करवाना है, यानी डेटाबेस की लाइब्रेरी को ऐड कराना है। ठीक है, वो मुझे कहाँ मिलेगी, दिस पीसी के अंदर सी में। ठीक है, जो आपके पास है प्रोग्राम फाइल, देन इसके अंदर जावा। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ मेरे पास कहीं पे 1.8 के ऊपर डेटाबेस वाला फोल्डर नहीं है। ठीक है,
तो मैं JDK 1.7 में डेटाबेस यानी जो DB का फोल्डर है उसमें जाके, ठीक है, लाइब्रेरी में जाके डार बाय क्लाइंट जो है इसको सिलेक्ट करके इसे ओपन करूंगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। विदाउट इसके आपकी क्यूरी कितनी भी सही लिखी हुई हो, कुछ भी हो, ये चलेगा ही नहीं। समझ में आई बात? इसको ऐड कराओ। आपकी शादी हो गई ना, आप पर ही बता सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने ये कर दिया, जो मेरे पास सर्विसेज है ना, ये जो डेटाबेस मेरे पास यहाँ कनेक्ट हुआ है, इसकी जब मैं प्रॉपर्टीज पे आऊंगी ना, प्रॉपर्टीज के अंदर मुझे जो चीजें चाहिए कनेक्शन बनाने के लिए, जैसे यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, होस्ट होता है, तो मुझे जो चाहिए वो एक डेटाबेस URL चाहिए, ड्राइवर क्लास चाहिए, यूजर चाहिए और उसका पासवर्ड चाहिए। सही है? तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अपने लॉगिन वाले में जो मेरा लॉगिन का कोड है, जहां मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, ठीक है, या तो आप एक अलग से कनेक्शन की क्लास बना लो, जावा क्लास बना के, या तो आप इसको यहीं इस्तेमाल कर लो। मैं फिलहाल यहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्लास वगैरह नहीं बनाई। जहां आपकी लॉगिन लिखा हुआ है ना, लॉगिन टॉप पे, इधर आ जाओ। यहाँ पे मुझे 4 वेरिएबल्स की जरूरत है। स्ट्रिंग, यूजर नेम n इज इक्वल टू, मैंने क्या रखा था, SA, और पासवर्ड क्या रखा था, स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू, लेट्स सपोज 1 2 3 4 है, स्ट्रिंग DB URL, ठीक है, वो चाहिए मुझे, और एक ड्राइवर क्लास चाहिए, स्ट्रिंग ड्राइवर क्लास। अब ड्राइवर क्लास और ये तो मुझे जाहिर सी बात है उठाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सर्विसेज में राइट क्लिक करूंगी, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगी। सबसे पहले इसका कंट्रोल है, कंट्रोल C करा, ये उठाया मैंने डेटाबेस URL, जो कि मैं यहाँ प्लेस करूंगी। सही है? इसके बाद प्रॉपर्टीज में मुझे चाहिए ड्राइवर क्लास, कंट्रोल है, कंट्रोल C करा, क्लोज किया इसको, और मैंने यहाँ ड्राइवर क्लास। आप चाहो तो ये खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे ORG अपाची डार बाय JDBC और क्लाइंट ड्राइवर है मेरा, ठीक है, ये आप उठा लो। और इसमें होता है JDBC ड्राइवर लोकल होस्ट, मेरे पास जो भी पोर्ट होती है यही वाली, ये वाला होता है, ठीक है, माय डेटाबेस यानी मेरे जो डेटाबेस का नाम है ये वो होता है। सही है? ये 4 चीजें आपने लाजमी ऐड करनी है। इसके बाद जो हमारा कोड है फिर वो लॉगिन बटन पे आएगा। सही है? तो पहले ये 4 लिख लो, सही है, ताकि फिर मैं इसके नीचे का कोड कराऊं। अब यहाँ नीचे की तरफ आ जाओगे, जहां ये लॉगिन बटन लिखा हुआ है मेरे पास ना, यहाँ पे, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी क्यूरी लिखूंगी जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है ना? समझ में आई बात? तो मुझे जो क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है वो मेरे पास क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम साइन अप, ये टेबल का नाम है, वेयर मेरे कॉलम का नाम क्या है, यूजर नेम, यहाँ ड्रैग किया, यहाँ खुद आ जाता है लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने वैसे खैर ड्रैग कर दिया। जो भी होता है मेरा सिंगल कोटेशन के अंदर नाम आता है। अब जो सिंगल कोटेशन के अंदर नाम है, क्योंकि मैंने डबल कोटेशन से स्टार्ट किया है, डबल कोटेशन, और यहाँ मैंने प्लस लगाया। अब जो मैं लिखूंगी ना वो मेरी ये वाली वैल्यू है। अगर ये लाइन ऊपर लिखी हुई होगी तो जाहिर सी बात है वो पिक नहीं करेगा, समझ रहे? तो मैं इन दोनों के बाद लिखूंगी ताकि वो यहाँ से वो क्या चीज पिक कर सके, यूजर, ठीक है। इसके बाद मुझे जो काम करना है वो करना है ट्राई, ठीक है, और कैच में। ट्राई के बाद राउंड ब्रैकेट नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ चीजें करवानी है उस राउंड ब्रैकेट के अंदर, सही है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। और ये मेरे पास एक्सेप्शन है, EX,
अगर नहीं भी लगाऊं तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी मैं काम कर सकती हूँ। ठीक है, फिलहाल नहीं लगा रही अभी राउंड ब्रैकेट। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? ये मैंने क्यूरी लिखी है और ये मैंने ट्राई ऑन कैच का लिखा है। ये जो यूजर है इसमें डेटाबेस में उसकी वैल्यू डालनी है, यूजर खुद डालेगा। क्या चीज? यूजर यहाँ पर आ रहा है। ये तो जब हम रन करेंगे ना, तो ये आपका जो यहाँ यूजर एंटर करेगा वो वाला वो database में हाँ वो डेटाबेस में जाएगा। वो देखेगा कि इस नाम से मौजूद है या नहीं है। अब इसके अंदर देखो, बात सुनो, मैं डेटाबेस से जो भी चीज फैच करूंगी या जो मैं उठाऊंगी ना, तो वो भी मेरे किसी वेरिएबल में ही जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बना लूं पहले कनेक्शन। ठीक है, कंट्रोल स्पेस किया, मेरे पास ये आ रहा है कनेक्शन। कनेक्शन CONN इज इक्वल टू किसके बराबर है? ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, ये सारी क्लासेस इंपोर्ट होंगी। डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, तो मेरे पास जो भी कनेक्शन है, सबसे पहले मेरे पास आएगा DB URL। इसके बाद मेरे पास आता है यूजर नेम और इसके बाद मेरे पास क्या आएगा? पासवर्ड। ठीक है, और ये टर्मिनेटर। और ऊपर आप देखोगे ये दोनों खुद ऐड हो चुके होंगे। सही है, विदाउट इसको ऐड करे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुद से मत इजाद करना, मैं पहली बता रही हूँ। ठीक है, कि पता चला यहाँ साइड में ना क्लासेस बन रही हुई। ठीक है, स्पेसिफिक कैच उसने बोला एसक्यूएल एक्सेप्शन यूज करने, मैंने वो यूज कर दिया। इसके बाद आती है मेरी स्टेटमेंट। मैंने ये करा दी है, इसके बाद है हमारे पास लिखना ही पड़ेगा मुझे स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट मेरे पास बराबर है कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये रहा। ठीक है, मैंने यहाँ कहा कि जो कनेक्शन है उसके लिहाज से मेरे पास क्या करो, स्टेटमेंट को क्रिएट करो। उधर क्यों नहीं आ रहा? ओहो, बीन्स क्यों आ गया? ये वाली है जावा एसक्यूएल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये याद रखना, जावा एसक्यूएल है, बीन्स नहीं है। इसके बाद देखो, मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ कि जो स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करानी है ना, तो एग्जीक्यूट कराने में देखो, अगर मैं सिंपल एग्जीक्यूट कराऊंगी तो मेरे पास बूलियन में आंसर आएगा कि एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। वो तो मेरे इंसर्ट के लिए होती है, इंसर्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, ट्रू या फॉल्स। लेकिन जब मुझे डाटा वापस चाहिए, सिलेक्ट का मतलब ये कि डाटा लेकर आओ, तो वो डाटा रिजल्ट सेट के अंदर आएगा। कहाँ आएगा? तो रिजल्ट सेट में जब मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या चीज चलनी चाहिए? क्यूरी चलनी चाहिए। यही है ना क्यूरी। लेकिन ये जो वैल्यू लेकर आएगा तो ये स्टोर कहाँ करेगा? रिजल्ट सेट, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट सेट RS इक्वल। ठीक है, इस तरह मैंने इंपोर्ट करना है एसक्यूएल रिजल्ट सेट। ठीक, ये मैंने तीनों लिख लिए यहाँ पे। लिखने के बाद मैंने अब यहाँ पे लगाना है व्हाइल। क्या लगाना है?
वाइल लगाना है, ठीक है। और मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू जो मेरे पास मौजूद है वाइल के अंदर, वो मेरे पास उठकर किस में आया है, रिजल्ट सेट में उठ के आया। तो मैंने कहा रिजल्ट सेट के पास कुछ ना कुछ नेक्स्ट वैल्यू मौजूद है, ठीक है। अब वो क्या वैल्यू मौजूद है और किस तरह है, वो जो भी डेटाबेस से उठाएगा वो कहीं ना कहीं उसे स्टोर करना है। तो मैंने इसके लिए स्ट्रिंग यूजर के लिए यू ले लिया और पासवर्ड के लिए मैंने पी ले लिया, ठीक है। दो वेरिएबल्स मैंने ले लिए। मैंने कहा यूजर का जो यू है वो मेरे पास बराबर किसके है, जो रिजल्ट सेट क्या करके लेके आएगा, मेरे पास सारी डेटा टाइप किस चीज की है, varchar की है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, स्ट्रिंग, ठीक है। और जो मेरा कॉलम का लेबल है वो मेरे पास है यहाँ क्या है, यूजर नेम है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास जो पासवर्ड है rs.getString, ठीक है। और इसमें भी मैं क्या डाल दूंगी, ये वाला कॉलम पासवर्ड, ठीक है। ये दोनों काम सिर्फ और सिर्फ वाइल के अंदर होंगे, इसके अलावा वाइल के अंदर कुछ नहीं होना। ये जो मैंने नीचे इफ और एल्स का कोड लिखवाया था, इसको मैंने यहाँ से कट करा और कट करके इसको भी किस में मैंने डाल दिया है, ट्राई ब्लॉक के अंदर वाइल के बिल्कुल नीचे डाल दिया है, ठीक है। अब ये वाला जो नाम आ रहा था ना मेरा, ये नाम अब कहाँ से आएगा, यू से आएगा इसमें से। और ये जो पासवर्ड है वो कहाँ से आएगा, पी से आएगा। बाकी कोई चीजें चेंज नहीं करनी इसके अंदर। हाँ वो दे रहा है ना, कोई मसला नहीं। वो कह रहा है इन दोनों को ना इनिशियलाइज कर लो, यानी अगर कुछ नहीं मिला तो ये लोग क्या है, नल है, एम्प्टी है, ठीक है। यानी अगर डेटाबेस में फाइंड नहीं हुआ तो ये एम्प्टी है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो जे ऑप्शन पहने है ना, इसको कॉपी करना है आपने, ठीक है, क्योंकि हमें अपना एरर मैसेज भी तो देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगी ex.toString है, ठीक है। इस तरह कि अगर किसी किस्म का एरर आता है तो वो मुझे क्या करे, डिस्प्ले भी करे। अब देखो यहाँ पे मैं चलाऊंगी, डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू नहीं, ये मैं बता दूं। मेरे पास क्या आना चाहिए, लॉगिन फेल, क्योंकि डेटाबेस में तो कुछ इंसर्ट है ही नहीं। जब तक मैं इंसर्ट नहीं करूंगी मेरे पास कुछ भी लिख लूं मैं, लॉगिन फेल्ड ही आएगा मेरे पास, क्योंकि डेटाबेस में कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ मेरा रिकॉर्ड एम्प्टी है। क्योंकि मैं अगर यहाँ व्यू डाटा देखती हूँ तो कोई डाटा नहीं है, समझ गए। अब साइन अप से मैं इंसर्ट करूंगी, फिर यहां से मैं क्या करूंगी, लॉगिन, तो लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। इस वाले बटन का मैं जरा कोड डिस्प्ले करा दूं, ठीक है। सही, ये वाला जो बटन है उसका कोड है ये लॉगिन बटन का, ठीक है। अब आप इसे देख लो और देख के इसे कर लो। साइन अप का काम है ना, साइन अप की अगर मैं इधर आ जाऊं साइन अप के बटन में ना, जो मेरा साइन अप का बटन है, डबल क्लिक करा मैंने इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं करा है, ठीक है ना। मतलब मैंने कोई वैल्यूज भी पिक नहीं करी है, ठीक है। तो आपको जो लॉगिन वाले में से चीजें चाहिए वो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, शुरू की ये 4 तो चाहिए आपको, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करके मैं यहाँ टॉप पर इधर क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी, सही है, एज इट इज एज। इसके बाद आता लॉगिन वाले में मैंने जो ये काम करा था, ये स्ट्रिंग क्यूरी और ये ट्राई कैच का जो ये मेरा पूरा ब्लॉक है, मैंने इसको पूरा कॉपी करा। क्या करा, इसे पूरा कॉपी करा। ये पूरा उठा लो, जितना भी लॉगिन के बटन का कोड है ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉपी करा। साइन अप वाले पे मैंने यहाँ लाकर बटन के अंदर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करा देगा खुद ही ऊपर ही, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो चीजें हैं मेरे पास, जो स्ट्रिंग है, यूजर नेम और ये सारी चीजें आ रही है मेरे पास, क्या है, फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, स्ट्रिंग, ये तो खैर मुझे नहीं पता अभी कि इनके नेम क्या होंगे, अभी हम बस देख लेते हैं। यूजर है, पासवर्ड है, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड है, ठीक है, और क्या था हमारे पास, फुल नेम था, स्ट्रिंग फुल नेम था, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं, इसको भी हम सेट करेंगे, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटाया हुआ है, उसको भी मैंने यहाँ से हटाया हुआ है। ये आपके टेक्स्ट बॉक्सेस की नेम है। अब क्यूरी आपकी ये वाली क्यूरी नहीं रहेगी। अब क्यूरी मेरे पास क्या हो जाएगी, इंसर्ट इनटू साइन अप, ठीक है, और वैल्यूज ब्रैकेट, तीनों चीजें जो मेरे पास है, फुल नेम, यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, ये सब क्या है, सिंगल कोटेशन में आएंगे। वार्चार है ना, ठीक है, ये डेटाबेस यूआरएल ये सब ऐसे ही चलेगा, सही है। मैं जो यहाँ पे ये वाली लाइन लिखती हूँ, ये वाली लाइन नहीं लिखूंगी, क्योंकि मैं रिटर्न तो नहीं मंगवा रही, मैं यहाँ पर ये वाइल भी नहीं लगेगा मेरा, क्योंकि आप कोई चीज फेच नहीं करवा रहे, वाइल भी आपने नहीं लगाना है। आपने सबसे पहले जो वो क्यूरी एग्जीक्यूट करानी है, उसमें मैंने जो देखना है, वो मुझे ये देखना है कि जो मेरा पासवर्ड है, जो मेरा ये पासवर्ड है, वो किसके बराबर होना चाहिए। ये वाला जो पासवर्ड है किसके बराबर होना चाहिए, कंफर्म पासवर्ड के, ठीक है। अगर ये पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के इक्वल है, ठीक है ना, इफ पासवर्ड इक्वल्स किसके, कंफर्म पासवर्ड। अच्छा, अब ये कह रहा है इनिशियलाइज कर दें अभी फिलहाल ना, ठीक है, फिलहाल इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ, जब मैं इनिशियलाइज करूंगी खुद ही सही हो जाए। अगर मेरे पास ये इक्वल में मौजूद है, तो ही मेरे पास क्यूरी क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए ना। तो एग्जीक्यूट क्यूरी के लिए आपके पास जो स्टेटमेंट वाली थी, डॉट क्यूरी एग्जीक्यूट, ठीक है ना, सिंपल एग्जीक्यूट, कौन सी चीज एग्जीक्यूट करानी है, जो मेरे पास ऊपर वेरिएबल बना हुआ है क्यूरी का, इसको एग्जीक्यूट कराना है। समझ में आई बात, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप यहाँ पे कहोगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और हम जाएंगे किस पे, लॉगिन वाले पे चले, किस पे चले जाएंगे, लॉगिन के फॉर्म पे चलेंगे। अदरवाइज मेरे पास क्या होगा, ठीक है, अदरवाइज की तो खैर कोई वो है, ये कि पासवर्ड अगर मैच नहीं होगा तो मेरे पास क्या आएगा, कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है। बाकी ये जो एरर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब रहा सवाल ये जो मैं ये कह रही थी, ये वाले जो नाम हमने रखे हैं, ठीक है, वो इस वाले नेविगेटर के थ्रू आप जो है ना यहाँ से देख सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे नाम रखे क्या क्या है, सही है ना। BTN साइन अप था, ये था, सही है, और यूजर टेक्स्ट था, क्या था वो हम यहाँ इसके डिजाइन से भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि भाई मैंने जो इसका नाम रखा है वो मेरे पास क्या है, नेम टेक्स्ट है। किसका नाम नेम टेक्स्ट है, इसका मैंने यहाँ लिखा नेम टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये चीज ना नीचे भी लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। फिर मेरे पास क्या है, यूजर टेक्स्ट है, ठीक है। आप यहाँ इक्वल टू लगा के ही लिख सकते हो, यूजर टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट। इसके बाद है मेरे पास पासवर्ड टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, सही है। इसके बाद है कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, सही है। ये आपने लिखना है। यहाँ हमने इंसर्ट की क्यूरी दी, ये जो कोटेशन है इनमें वैल्यू पास करने के लिए यही है, 2 कोटेशन लगा के
फिर इसको बीच में ब्रेक करेंगे तो मैं सीक्वेंस से दूंगी जिस सीक्वेंस में मेरे पास दिया हुआ है, यानी डेटाबेस में जिस सीक्वेंस से जा रहा है। यानी पहले मेरे पास क्या आएगा, फुल नेम, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ये कोटेशन वापस ब्रेक होगी और वापस ज्वाइन होगी, तो मेरे पास उसके बाद क्या है, यूजर, ठीक है। एंड देन मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पासवर्ड, ठीक है। इस तरह ये मेरी क्यूरी बन जाएगी। आपको चला के दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा साइन अप करना है। साइन अप में मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, ठीक है। यूजर नेम में मैंने सिर्फ नेम लिखा, पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 रखा, कंफर्म पासवर्ड भी 1 2 3 4 रखा। साइन अप पे गई मैं, रजिस्टर सक्सेसफुली हुआ, ओके ओके लॉगिन हो गई। अगर मैं गई हूँ और मेरे पास ये काम हुआ है तो मैं अगर जहाँ राइट क्लिक करके व्यू डाटा करती हूँ, रोक के देख रही हूँ, आ गया पीछे डाटा। अगर पीछे डाटा आया है तो मेरे पास लॉगिन सक्सेसफुली होना चाहिए, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया लॉगिन। अच्छा, अब ये कहीं पे कह रहा है कि कहीं एन स्ट्रिंग लग गया है मुझसे, ठीक है, जो इन्होंने भी लगा लिया था। ये रहा, ये एन स्ट्रिंग नहीं है, ये सिर्फ क्या है, स्ट्रिंग है। अब मैं इसको चला रही हूँ, अब मेरे पास लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। देखो एरर जो भी होता है वो वहां पे डिस्प्ले कर देता है। 2 3 लॉगिन सक्सेसफुली मेन डैशबोर्ड, ठीक है।